यहीं के सारे मंजर हैं, यहीं की सारी बातें। वो पागल हैं जो इन आंखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं। ये मदरसे जंग आजादी का मरकज थे। रेशमी रुमाल तहरीक का आगाज भी मदरसों से ही हुआ था। मुजफ्फरनगर के तेवड़ा गांव का ये मदरसा भी आजादी से पहले का है। मदरसे में अब भी 1600 स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें 600 स्टूडेंट के रहने और खाने का इंतजाम मदरसे की जानिब से ही किया जाता है। 20 बीघा से भी ज्यादा जमीन पर बने इस मदरसे में टीचिंग की जिम्मेदारी 50 टीचर्स के कंधों पर है, जो स्टूडेंट की किरदार साजी कर रहे हैं। इस मदरसे के तलबा भी दीनी तालीम के साथ मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इस मदरसे में पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट बाहरी हैं। इन स्टूडेंट के रहने के हॉस्टल और खाने पीने के इंतजामात का भी हमने मुआयना किया। मुजफ्फरनगर में तकरीबन 200 से ज़ायद मदरसे हैं जहां तलबा तालीम हासिल करते हैं, और इन तमाम मदरसों का भी सर्वे एक तरीके से किया जा रहा है। हम तेवड़ा गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ के मदरसे की बात करें तो इस मदरसे का नाम है मदरसा इस्लामिया अरबिया कासिमुल उलूम, और यहाँ के जो हॉस्टल है उनके हालात को हम दिखाते हैं। यहाँ बच्चे हैं, उनसे भी रूबरू आपको कराते हैं कि किस तरह के जो इंतज़ाम है यहाँ बच्चों के रहने के लिए किया जाता है। यह एक हॉस्टल है जहाँ पर आपको नज़र आएगा कि 5 बेड एक तरफ और 5 दूसरी तरफ यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर बच्चे रहते हैं। एक अलमारी यहाँ पर है, और हालांकि बहुत दूर के बच्चे नहीं, लेकिन 20-25 किलोमीटर दूर के भी कई ऐसे यहाँ पर तलबा है जो तालीम हासिल करते हैं, और कोशिश होती है मदारिस की कि ये बच्चे यहीं पर रहें, क्योंकि मौलवियत और दूसरी जो तालीम है वो यहाँ पर हासिल करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रागिब है जी। रागिब जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हैं मैं काटका का रहना हूँ, ज़िला मुजफ्फरनगर। ज़िला मुजफ्फरनगर के ही। तो यहीं आप रहते हैं या घर भी जाते हैं? घर भी जाते हैं जी, 1 महीने में 1 मरतबा जाते हैं। अच्छा, 1 महीने में। वैसे यहाँ यहीं रहना खाना? जी जी, सब मदरसे की तरफ से है। मदरसे की तरफ से। तो ये बेड है, ये आपको दिया गया है एक सब बच्चों को? जी, ये मदरसे की तरफ से दिया हुआ है। तो क्या पढ़ाई आप यहाँ कर रहे हैं? मैं तजवीद पढ़ रहा है, किरात 2 साल की। अच्छा, यहीं हिफ्ज़ यहीं किया है या कैसे? यही क्या है जी, हिफ्ज़ किया है, उसके बाद आप किरात के लिए यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? जी जी। क्या सोच रहे हैं आगे मुस्तकबिल में क्या करेंगे? इंशाल्लाह इस लाइन में जुड़े रहेंगे, और इंग्लिश हिंदी भी चल रहे हैं, सब चल रही है। तो हिंदी इंग्लिश में क्या पढ़ाई यहाँ कर रहे हैं आप? हिंदी में 10वीं क्लास में फॉर्म भर रखा है। इस बार भर रखा है? जी, इस बार भर रखा है। तो किरात के साथ आपने 10वीं का फॉर्म भरा हुआ है। आपको लगता है कि दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है? जी, दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है जी, दोनों ही तालीम ज़रूरी है। तो और भी तलबा यहाँ पर है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अम्मार है, कैले के रहने वाला हूँ, ज़िला मेरठ। अच्छा, मेरठ से आप है जी। तो कब से यहाँ रह रहे हैं आप लोग मदरसे में? अभी ईद के बाद आए हैं, 3 महीनों में। अच्छा, पहला ही साल है जी। या कोरोना से पहले भी रहते थे? कोरोना से पहले 1 साल लगाया है, हिफ्ज़ पढ़ा है यहाँ से। अच्छा, हिफ्ज़ किया, उसके बाद आप अब क्या कर रहे हैं? तजवीज़ पढ़ रहे हैं जी। आप भी तजवीज़ पढ़ रहे हैं, और आप भी कोई 10वीं वगैरह में कुछ कर रहे हैं या अभी नहीं? जी, लिया है, 9th क्लास में दाखिला है इस साल। कहाँ 9th कहाँ दाखिला है? वही है कैली के अंदर। अच्छा, वो प्राइवेट कर रहे हैं? हाँ जी। तो रह आ रहे हैं, तो वहाँ के भी कैसे करते हैं दोनों मैनेज? वहाँ यहीं पढ़ते हैं, पर वहाँ से दाखिला होगा तो यहाँ से ट्यूशन पढ़ रहे हैं मास्टर जी के पास। तो एग्ज़ाम देने वहाँ जाएंगे? यस जी। ज़िला मुजफ्फरनगर से ही। तो यहाँ किसी तरह की दिक्कत होती है? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहते हैं, सब बढ़िया है जी। तो ये हॉस्टल है, हम यूनिवर्सिटीज़ में भी देखते हैं, इसी तरह से मदारिस में रहने का इंतज़ाम किया जाता है। और यहाँ पर आपको नज़र आएगा बेड लगाए गए हैं, दोनों तरफ अलमारी होती है जिसमें अपना सामान तलबा रखते हैं। और इस पूरे मदरसे की अगर बात करें तो करीब हमें जो जानकारी मिली 500 से ज़्यादा जो तलबा है वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं बाहर के। इसके अलावा जो मकामी लोग हैं, जो मकामी बच्चे हैं वो भी है। पूरा जो मदरसा है आपको बहुत बड़े रकबे में नज़र आएगा, और ये कोशिश की जा रही है क्योंकि पास में एक इंटर कॉलेज भी है कि यहाँ के बच्चे तो जो दीनी तालीम है वो हासिल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो दुनियावी तालीम है वो पास में जो मौजूद स्कूल है वहाँ से इनके फॉर्म भरवाए जाते हैं। मदरसा एक सोसाइटी के नाम पर रजिस्टर्ड है और गांव के लोगों के जरिए दी गई जमीन पर बना है। मदरसे के मुहतमिम मुफ्ती मोहम्मद बिन यामीन कहते हैं कि उनका मदरसा हर किसी के लिए खुला है, कोई भी आकर कुछ भी देख सकता है। मदरसा चंदे से चलता है और चंदा गांव के लोगों या आसपास के इलाके से आता है।
सालाना खर्च तकरीबन 2 करोड़ रुपए है और इसका बाकायदा तौर पर ऑडिट किया जाता है। यहाँ तकरीबन 1600 से ज़ायद बच्चे हैं कुल मिला करके, जिनमें से 600 के करीब बाहर के बच्चे हैं, 2 हॉस्टल में रहते हैं। उनके खाने का इंतज़ाम मदरसे की तरफ से होता है। यहाँ जो काम होते हैं और असातिज़ा के तनख्वाह और बच्चों के खाने का नज़्म जो किया जाता है, वो तमाम इलाके के लोग और ख़ास तौर से तेवड़े के लोग चंदा देते हैं। उमूमी चंदा किया जाता है। इसके अलावा दूसरी जगहों से भी चंदा किया जाता है। उससे हमारा ये काम पूरा हो जाता है तकरीबन। यहाँ पर जितना भी पैसा आता है वो रसीदात के ज़रिए आता है और तमाम रसीदात हमारे पास मौजूद हैं। फिर इनको रजिस्टरों में मुंतकिल किया जाता है और बाज़ाब्ता तौर पर सीए यहाँ है और वो मुस्तकिल जो है उनको ऑडिट करता है सालाना। इन कदीम मदरसों की आंखों ने क्या क्या न देखा और कानों ने क्या क्या न सुना, लेकिन हालात जैसे भी रहे हों, तालीम की रस्म भी जारी रही और तलबा की अखलाक साजी का फर्ज भी अदा होता रहा। जी मीडिया के लिए मुजफ्फरनगर से शोएब रजा की रिपोर्ट।